कुरान क़यामत के दिन या तो तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। जी, कुरान हकीम वो किताब जो हमारी किताब जिंदगी थी, इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मिथ्स मशहूर कर दी। सिर्फ इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया है अदालतों के अंदर कुरान पे हलफ दे के झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। ये कुरान का टोटल काम ये रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। तो अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जुमा मौजूद है कि बरेलवी हो तो अमजा बरेलवी का तर्जुमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो अशरफ थानवी का तर्जुमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के जो ये दावा करे कि मैं अशरफ थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो ये तर्जुमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो कोई कहेगा कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है। अफज़े कुरान ने ना तर्जुमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज बन के निकलते रहे, हाफिज नहीं हाफिज, उन्होंने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिनके माँ बाप ने उम्मीद लगाई है कि इन्हें सानू ले जाना है कितने जिथे आप जाना से। हाँ, तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो जिस तरह जनाबी ईद आएगी तो ओ भाई दे दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन बना दाढ़ी तरावियां? ठेके तो होंगे ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिहि वमन बलग। ऐ नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करें। कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो सूरह स्वाद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हाँ, हमें शफ़ाअत रसूल का बताया गया जो बरहक है। आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, कोई शक नहीं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें करे जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तल्ख पहलू है कि नबी इस्लाम ने शिकायत भी लगानी है। जिसकी शिकायत लग रही होगी वो शफाअत किस मुंह से करवाएगा? हम कह रहे हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब पहले ही कह रहे हैं कि मैंने शिकायत लगानी है जिसने कुरान को छोड़ा।